हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी से नवंबर तक के 800 एमसीक्यू का पार्ट 5। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 4 सेट अच्छे से देख लिखा हुआ। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। 400 एमसीक्यू आपको कराया जा चुका है और आज इस वीडियो में हम लोग 500 तक देखने वाले हैं, यानी 400 से लेकर के 500 तक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दोनों हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लेना है, जो कि ऑनलाइन स्टडी जोन आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखिए एक ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, बिहार SI 10 मॉक टेस्ट वॉल्यूम 1 करके। इसमें आपको एक डेमो दिया गया है, यानी एक सेट डेमो में है और बाकी के सेट डाले जाएंगे। डेली एक सेट इसमें आपको डाला जाएगा। तो आप इसको जस्ट 49 के साथ बाई कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और इसमें आप PDF को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट करा करके सेट लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जाइए एप्लीकेशन पे और जाकर के इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लगाने के लिए 100 क्वेश्चंस का फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखे हैं। तो ज़रूर जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब और भारत के बीच। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में घोषित किया, मनाए जाने का फैसला किया? तो नेपाल यहाँ पे सही होगा, बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया? तो हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? ऑपरेशन करुणा को स्टार्ट किया गया था म्यांमार में, ऑप्शन बी म्यांमार में। नेक्स्ट प्रश्न की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो नाम में ही क्लियर हो जाएगा, फिजी। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा, चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? 100% कवरेज हासिल किया है तेलंगाना सरकार, ऑप्शन ए, ठीक है, तेलंगाना। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है? टेफून लॉन्च किया जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। टेफून को किसने लॉन्च किया? तुर्की ने लॉन्च किया, ऑप्शन डी, तुर्की ने। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में तीसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका समापन भी हो चुका है, मतलब इसका जो ये हुआ था वो आयोजन इसका उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन थी? अरब महिला कौन बनी है? तो रयाना बरनावी है, ऑप्शन बी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बी हो जाएगा सही आंसर। किसे हाल ही में त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था? त्रिपुरा राज्य के पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट की प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन डेनिल मेदवेदेव ने जीता है, ऑप्शन सी, डेनिल मेदवेदेव। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया? नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर बन जाएगा रामस्वरूप देशपांडे, रामस्वरूप देशपांडे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया? किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया था? तो ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इस टाइप के प्रश्न फालतू में आप लोग जिद करते हैं कराने के लिए, ऐसा नहीं आता है, तो अगर छोड़ूंगा तो फिर कमेंट करने लगते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट वन है किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 16 मई को डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 16 मई को होता है सिक्किम का स्थापना दिवस, सिक्किम। किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया?
तो लिंडा यकारिनो, लिंडा यकारिनो ऑप्शन सी। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद पर लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको साइंस में दिक्कत हो रही है तो हमारे पास एक साइंस का 900 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस का एक पीडीएफ है जो कि 50 से 60 पेज का पीडीएफ है। और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन पे ई बुक्स वाले सेक्शन में जाकर के आप इसको देख पाएंगे। वहाँ से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, यानी आप प्रिंट कराना चाहें तो करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि फैशन ब्रांड गुसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अब आप स्पेसिफिक जो अगर मंथ की बात करें तो ऐसा आईसीसी प्लेयर कभी नहीं पूछा जाएगा, तो ना तो ये हम कराएंगे ना ही ये कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है। पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस देश के संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से होगा, दक्षिण अफ्रीका से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में कि 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, 161वां स्थान। आपको इंडेक्स वाला पोर्शन मैंने अलग से कराया है, जरूर देख लीजिए। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे सही आंसर रजनीश कर्नाटक, ठीक है, रजनीश कर्नाटक यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बन गए? डिंग लिरेन चीन के प्रथम विश्व शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया? सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया? तो माणा गांव जो है उत्तराखंड का भारत का प्रथम गांव बना है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया केरल के अंतर्गत, ऑप्शन ए, केरल के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है, यानी 13वीं बार इसने अपने नाम किया है। कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी, चीन ने हराया किसको? दक्षिण कोरिया को हरा करके अपने नाम किया। सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है, वो कौन है? कौन सा न्यूज़ जो कि है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क टाइम्स। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो बर्लिन जर्मनी, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्लिन जर्मनी। अगला प्रश्न कि भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता? दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता नीरज चोपड़ा। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया था? किट स्पॉन्सर घोषित किया गया था एडिडास को, एडिडास। किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काईवॉक पुल का उद्घाटन किया गया? स्काईवॉक पुल का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के अंतर्गत, ऑप्शन सी, तमिलनाडु। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील
के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये आपका पड़ेगा हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तुलजा भवानी मंदिर का संबंध हो जाता है जो कि महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है नोटों के बारे में तो आपको पता ही है कि हाल ही में 2000 के नोट वापस देने की घोषणा की गई थी। अगला है कि भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो सही आंसर असम होगा, असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी होगा, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट अगला है कि 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का उद्घाटन किया? पहले विरासत केंद्र, भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र चंडीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या है? तो इस पोत का नाम हो जाता है ऑप्शन ए, यहाँ पे होगा INS मगर, INS मगर। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी है। तो ये तिथि कौन सी थी जिस दिन इसको समाप्त होने की तिथि घोषित की गई थी? वो डेट कौन सा था? तो 5 मई 2023, 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान मिला है? अभिनव राज्य का स्थान मिला है तो कर्नाटक को, कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है तो ऑप्शन ए होगा, साजू बालकृष्णन, साजू बालकृष्णन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया किसे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत धामले, प्रशांत धामले। हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। तो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम में मिली है, ऑप्शन बी। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? और वो बंदरगाह है कोच्चिन बंदरगाह, कोच्चिन बंदरगाह। नेक्स्ट है कि कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया? 7वां देश बन गया पुर्तगाल, ऑप्शन सी, पुर्तगाल। नेक्स्ट है कि वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो पहला तो अमेरिका होता है सबसे बड़ा निर्यातक, दूसरा UAE और तीसरा नीदरलैंड है। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड, ऑप्शन बी, तीसरा। अगला है वपुल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने, उनका संबंध किस राज्य से? तो उनका संबंध तेलंगाना से। और 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत, ध्यान रखिएगा 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? पोलियो से पहले मौत की पुष्टि की है, वो देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है कि UPSC के चेयरमैन कौन बने हैं? यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी, ऑप्शन बी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से? हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला है कि किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजन किया गया भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना, गीता कर्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया? तो तेलंगाना की सरकार ने इसको शुरू किया। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो गए? तो शनि के पास 145 उपग्रह हो गए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटन को सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो भारत, भारत बिल्कुल सही होगा।
जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? तो ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन सी होगा राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? तो कीर्ति चक्र 8 लोगों को दिया गया। अगर शौर्य चक्र पूछा है तो 29 लोगों को शौर्य चक्र मिला, जिसमें 5 मरणोपरांत थे। ठीक है, 5 मरणोपरांत थे। नेक्स्ट सवाल है कि कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो 58 वर्षों के बाद। ठीक है। सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू हुआ है किस देश में? सितवे बंदरगाह जो कि म्यांमार, ऑप्शन सी म्यांमार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट संजय का संबंध है भारतीय सेना से, भारतीय सेना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया और यह है बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में मनाते हैं, 16 मई को डेंगू दिवस होता है। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो गीताराव गुप्ता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच बनाया गया? खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच बनाया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ मुनलम चेनमो उत्सव आयोजित किया गया? मुनलम चेनमो उत्सव मनाया गया, तो लेह में मनाया गया, ऑप्शन बी। किस प्रौद्योगिकी संस्था ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु डीआरडीओ के साथ समझौता किया है और वो है आपका आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया, तो ऑप्शन सी होगा, शारजाह। 18 से 20 मई 2023 तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो नबीसा उमाल, ऑप्शन ए होगा, नबीसा उमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से? तागिन समुदाय पर बनी यह फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। लव इन द 90s। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिकन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी होगा, नीरा टंडन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया? तो 6% रहने का आकलन किया। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है? पोषण भी पढ़ाई भी नामक अभियान की शुरुआत की गई है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है कि 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 6ठा संस्करण आयोजन किया गया, ऑप्शन बी होगा। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? ऑपरेशन मर्यादा को चलाया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी का संबंध हो जाता है ग्वाटेमाला से, फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया? यानी ईरान के जेल में कैद किस महिला को? तो यहाँ पे तीनों को होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या फिर मोखा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? बंगाल की खाड़ी में ये उठा चक्रवाती तूफान मोचा या फिर मोखा को नाम किसने दिया है? तो यमन ने इसका नाम दिया है, यमन। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो एंटोनियो कार्बाजल का संबंध हो जाता है फुटबॉल से। एंटोनियो कार्बाजल का संबंध फुटबॉल से होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो भारत पे की जगह मास्टर कार्ड ने ले लिया, मास्टर कार्ड ने। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर, जो कि प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है, 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास का और लोकार्पण किया? तो 5800 करोड़, ऑप्शन सी होगा, 5800 करोड़। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया, ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मैंने अभी आपको दो दिन पहले ही प्रमुख जो पुरस्कार 2023 हैं सब कराया था। करीब मैंने 30 से 40 पुरस्कार इंपॉर्टेंट वाले मैंने करा दिए हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, योगी आदित्यनाथ। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो वो पहले एथलीट हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के साथ ये संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का पेड कोर्स ज्वाइन करना है, ई बुक्स चाहिए, अगर MCQ चाहिए इंपॉर्टेंट सीरीज की, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप आसानी से अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ को लेना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।